बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? कई लोगों को दिलचस्पी होगी मछली पालन को लेकर। आइए आज मछली पालन ही आपको दिखाते हैं। एक इंजीनियर हैं जो बड़े अच्छे तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक के द्वारा फिश फार्मिंग कर रहे हैं। ये हजारीबाग कटकम सांडी का कंसार है और जो सामने आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग होती है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीर किस तरीके से होती है और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। देखिए जो पेशे से इंजीनियर हैं रंजन मिश्रा, वो कितने शिद्दत के साथ इस मछली पालन में लगे हुए हैं। जो मैंने आपको बताया जो टेक्निक है मछली पालन को लेकर, जो फिश फार्मिंग को लेकर बायोफ्लॉक, वही टेक्निक अगर आपके पास तालाब नहीं है, जलाशय नहीं है और आप मछली पालन करना चाहते हैं, रोजगार के साधन जुड़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में इस तकनीक का इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो तमाम बातों के लिए हमारे साथ अभी रंजन होंगे। क्या हो रहा है ये? इसको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर बैक्टीरिया बनाते हैं और बैक्टीरिया के थ्रू हम लोग इसमें मछली पालन करते हैं। यही प्रोसेस है, नॉर्मल जैसे तालाब नदी में होता था उससे थोड़ा सा एडवांस है। हम लोग इसमें एरेशन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन, हम लोग इसमें फ्लॉक ऐड करते हैं, टाइम टू टाइम खाना देते हैं। इससे क्या होता है कि मछलियाँ जल्दी बढ़ती हैं और इसका सबसे अच्छा हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग कम जगह में ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। इसका यही एडवांटेज है मेन। अच्छा रंजन जी, ये जो अद्भुतात जो दिख रहा है चीज़, ये जो टैंक दिख रहा है, सबसे पहले पूछेंगे इस टैंक के बारे में। क्या इसको जो बनवाए हैं आप, मतलब क्या है ये? लोग जो समझना चाहते होंगे कि इसके नीचे क्या है। इसके नीचे कुछ नहीं है। ये नीचे जो सरफेस है ये नॉर्मल हम प्लेन करके बालू बिछाए हैं। प्लेन सरफेस है? हाँ, प्लेन सरफेस है। ये मतलब जमीन, ये साइड में, हाँ, जमीन के ऊपर का पार्ट है और यहाँ ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है। ये बस 1.5 फीट का स्लोप है, सेंटर में पाइप है जिसके थ्रू हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। जैसे जीरो से समझेंगे जो लोग देख रहे हैं, जैसे आप जीरो से हम आप नजदीक आइए। देखिए जैसे ये टैंक बना हुआ आपका 30,000 लीटर का है। 30,000 लीटर का। कैसे स्टार्ट क्या होता है, अंदर में क्या है उसके? पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं ना, पहले हम लोग स्लोपिंग का काम करते हैं टैंक का। हम एक आउटलाइन दे करके, ये जो ब्रिक दिख रहा है आपको नीचे, ये एक आउटलाइन दे करके हम पहले एक डाया लेकर के एक आउटलाइन बनाए। आउटलाइन बनाने के बाद हम उसका सेंटर लेंगे। सेंटर को हम यहाँ से 1.5 फीट का स्लोप दे दिए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे कुछ नहीं करना है, बालू बिछा दिए। बालू बिछाने के बाद ऊपर से बस ये प्लास्टिक है और नीचे कुछ नहीं है। और ये जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल 4 mm का जो वायर बिकता है बाजार में, मेश वायर, वही वायर है नॉर्मल, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको मछली मतलब बाहर ना निकल जाए उसके लिए? नहीं, पानी कैसे रहेगा, आपका टैंक कैसे खड़ा रहेगा, उसके लिए ये है, टैंक खड़ा करने के लिए। ये 30,000 लीटर? हाँ, 30,000 लीटर पानी इसमें हम लोग रख सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि आपने तैयार कर दिया, आपने इसमें कौन सा पानी डाला है, ये भी सवाल लोग जानना चाहते हैं। इसमें हम लोग जनरली क्या हमेशा बोरिंग का पानी यूज़ करेंगे। गलती से भी हम लोग नदी का पानी, तालाब का पानी, कहीं का पानी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। बोरिंग का पानी इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हर जगह बोरिंग का पानी में एक प्रॉपर पैरामीटर मेंटेन होता है, जिसमें कि पीएच क्या है तो उसका 6 से 7 पीएच होना चाहिए। वो सबसे मेन चीज़ है, पीएच पानी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पानी का टीडीएस क्या है। पानी का टीडीएस हम लोग जो इसमें मेंटेन करते हैं मछली में, पानी का टीडीएस हमेशा 800-900 मेंटेन होना चाहिए। पीने का पानी का टीडीएस 300-400 जो नॉर्मल आपको बोरवेल में मिलेगा। फिर हम लोग पानी को उसको ट्रीट करते हैं तो उसका टीडीएस बढ़ाना होता है, नॉर्मली टीडीएस बढ़ाते हैं, यही चीज़ है। ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हो ना कि अगर आपके जहन में कहीं भी ख्याल आया होगा, गलती से भी आया होगा कि भाई मछली पालन करना है, तो जब तक ये सारी चीज़ें आप नहीं जानेंगे आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, पानी का अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप नहीं कर सकेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर ही है, इम्पोर्टेंट पानी है। पानी का हर तरीके का पैरामीटर आपको ध्यान रखना होगा। होगा। ये पूछेंगे, ये जो पानी अभी दिख रहा है, हाँ। ये पानी जो कोई भी देखेगा तो बोलेगा भाई बड़ा गंदा पानी दिख रहा है। क्या गंदा पानी है ये पानी गंदा नहीं है। ये जो कलर है ये फ्लॉक का कलर है। इसको हम लोग बायोफ्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मछली पालन बैक्टीरिया के ही थ्रू होता है। बैक्टीरिया के हाँ, होता है मतलब। और उसी बैक्टीरिया को फ्लॉक कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो भूरा कलर का दिखाई दे रहा है ये फ्लॉक है।
तो ये पानी देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। देखिए आप यहाँ खड़े हैं, आपको मछली का स्मेल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। गंदगी का स्मेल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बस ये पूरा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है, इसलिए कोई तरह का यहाँ गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये दिमाग में आपके कहाँ से आया? आप तो पेशे से इंजीनियर हैं, हम लोग चलते चलते बात करेंगे। ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? हम मर्चेंट नेवी में हैं, हाँ। ठीक है। हम एज ए मरीन इंजीनियर कोलकाता में पढ़ाई किए। तो कोलकाता में जब हम रहे तो बहुत जगह हम देखे मछली पालन होता है, घर घर में होता है, ठीक है। हर घर के आगे तालाब बना है, मछली पालन हो रहा है, ठीक है। ठीक है। तो वहीं से मेरा दिमाग में आइडिया आया कि नहीं मछली पालन करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ये सिस्टम नहीं था इंडिया में, ये सिस्टम आया है इंडोनेशिया से। अच्छा, ठीक है। एक आदमी है पुरुषोत्तम कुमार जो बिहार में करते हैं, मैंने उनका ब्लॉग देखा, इसी तरह जैसे आप आज बना रहे हैं वैसे ही उनका ब्लॉग था, उन्हीं का ब्लॉग देखे हम और आज ये शुरू किए कि हाँ चलो हम भी कर सकते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा, बुक किताबें आती हैं इनके बारे में, मैंने पढ़ा सीखा, मछली क्या चाहिए उसको, क्या पैरामीटर में मछली रह सकता है, कितना मछली खाना खाता है, क्या होगा कि मछली मर जाएगा, क्या होगा हम उसको बचा सकते हैं, क्या दवाइयाँ हैं, सारा चीज़। जैसे रंजन जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मछली कोई भी सोचेगा कि भैया हमको पालना है या फिर हमको फिश फार्मिंग करना है, सबसे पहले तो मछली का साइज क्या होना चाहिए, पानी किस तरीके से स्टोर होना चाहिए, ये जो पाइप दिख रहा है ये पाइप किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए होगा ऑब्वियसली, के लिए है। जनरेटर की भी आवाज आ रही है, मतलब कि यहाँ पर बिजली हमेशा चाहिए उसको। बिजली हमेशा चाहिए, 24 घंटे हम लोग को बिजली चाहिए। हाँ, कितने देर अगर वक्त के हिसाब से बात करें, कितने देर अगर छूट गया? अगर वक्त के हिसाब से बात करें तो वो डिपेंड करता है मछली किस साइज का है। मछली अगर छोटा है तो हम लोग 1 घंटा भी बंद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मछली बड़ा है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो हम लोग 15 मिनट से ज़्यादा बंद नहीं कर सकते। अच्छा, जो हम लोग मछली दिखा रहे हैं, जो हाथों में मछली है हमारे, कौन सी मछली है ये मछली मोनोसेक्स तिलापिया है। अच्छा, ये सबसे प्रेफरेबल मछली है इस टैंक के लिए। जब इसका रिसर्च किया गया बायोफ्लॉक का, तो सिर्फ 2 मछलियों पर किया गया। वो थी एक तिलापिया और दूसरी थी वेनामी श्रिम्प। वेनामी श्रिम्प हम लोग नॉर्थ इंडिया में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी खारापन नहीं है, उसमें सैलिनिटी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ प्रॉन नहीं कर सकते हैं, उसको सैलिनिटी की ज़रूरत है। तो दूसरा बचा तिलापिया। आज के डेट में पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मछली तिलापिया है। इसको भाई आप चिकन भाई आपने पूरा रिसर्च किया है। हाँ। ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े शिद्दत से, और जो ये काम कर रहे हैं ना उसके पीछे मेहनत है। रिसर्च काफी किया इसके लिए आपने? इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, घर में बैठ करके लॉकडाउन के समय बहुत पढ़ा इसके बारे में, किताबें पढ़ी, हर जगह से ट्रेनिंग लेने का सोचा, देखा, समझा। तो दिमाग में चल रहा है, मछली चल रहा है। कहीं कहीं से कुछ पूछेंगे बता सकते हैं किसी कुछ को भी? अलग करना है, कुछ अलग करना है, अपना करना है। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं नौकरी कर लिए, काम कर लिए, नहीं, कुछ अपना करना है। अच्छा, ये मुझे बताइए रंजन जी, ये डिपेंड करता है क्या कि जो मछलियाँ जैसे कोई भी कारोबार कर रहे हैं, हाँ। वो तो भाई टाइम फ्रेम है उसमें। अब मछली आपने डाला 1 साल में बड़ा हो रहा है तो आप फेल कर जाएंगे। कितना होना चाहिए वक्त, कितना देना चाहिए? वक्त 6 महीना होना चाहिए। 6 महीने में डिपेंड, देखिए यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज है डेंसिटी। हम लोग बहुत ज़्यादा डेंस में मछली यहाँ पालन कर सकते हैं। ये जो एक टैंक दिख रहा है, ये एक टैंक में अगर हम 3000 मछली स्टॉक करें, 3000 मछली अगर हम डालें और उसको हम 500 ग्राम में उठा लें, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसमें कितनी मछलियाँ हैं अभी? इसमें अभी 3000 मछलियाँ हैं। 3000 मछलियाँ। हाँ। सब वो जो यहाँ के बोलचाल के भाषा में तेलपीवा बोलते हैं, वही मछलियाँ हैं। और ये मतलब इसके लिए बेस्ट है वो? हाँ, इसके लिए बेस्ट है। इस रीजन के लिए भी बेस्ट वो इसलिए क्योंकि ये जो मछली है ये सबसे हार्डी फिश होती है। अच्छा। किसी भी तरीके का पैरामीटर आपका ऊपर नीचे होगा तो मछलियाँ जल्दी नहीं मरेंगी। मतलब सर्वाइवल कैपेसिटी हाँ, इस मछली का ज्यादा। ये बात आप समझिए, आप मछली पालन में जा रहे हैं तो बस आंख मूंद कर कोई मछली आप नहीं डाल सकते। सही बात है। जैसे कि बाजार में देसी मांगुर 600-800 रुपए बिकता है, आदमी अगर सोचेगा हम इसमें डाल देंगे, बहुत बड़ा लॉस है। नहीं हो सकता। हो सकता है, वो आप तब करें जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 5 साल 6 साल का, तब आप करें। जो हम लोग साइज मछलियों का देख रहे थे, जो साइज देख रहे थे वो साइज हो चुका है मछली का कि अभी और बड़ा होना है उसको? नहीं, अभी और बड़ा होना है इसको। तो क्या मतलब आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है, कहाँ आपसे चूक हुई, कहाँ गलती हुई है? जो ये भी है ना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा जो गलती हुआ, मैंने मछली का साइज बहुत छोटा चूज किया डालने के लिए। अच्छा, वो साइज जो स्टार्टिंग जो हम लोग जो बीज डालते हैं वो साइज बहुत छोटा था। वो होना चाहिए अप्रोक्स 5 to 10 ग्राम, जो हम लोग बायोफ्लॉक में डालें। हम बीच बीच में इसलिए रोक रहे हैं, अब आपके लिए है कि जब भी मछली आप पालन में जा रहे हैं तो मछली का साइज है जो 5 से 10 ग्राम होना चाहिए। लेकिन आपने कितना डाला? हमने जो डाला वो 0.2 ग्राम का मछली था। उससे क्या प्रॉब्लम आता है ये अब जानना। उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि टाइम जो था बहुत ज़्यादा खींचना था। ठीक है, ये 2 महीना 3 महीना मेरा वो 0.2 से 5 ग्राम आने में चला गया, 2 से 3 महीना।
वही टाइम आपका चला वही गया, time इसलिए मछलियां 6 महीने के बाद भी, आपको बता दें 6 महीना हो गया है इनको मछली हाँ। डाले हुए, जो अभी साइज थोड़ी कम दिख रही है, अभी तैयार हो जाना चाहिए था, जो तैयार ये नहीं हुआ मछली अभी 800 ग्राम हो जाना चाहिए हो था, जाना चाहिए। 600 से 800 ग्राम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये आपका पहला सीजन है? हाँ, ये मेरा पहला बार है। हाँ। और बहुत सारी गलती, कोई भी इंसान पहला बार किसी भी चीज़ को करे तो गलतियों से सीखता है। मैंने अपनी हर गलतियों से सीखा है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मछली पालन में, आपको क्या लगता है? मछली कहाँ पालन में सबसे बड़ी गलती होती है पानी का पैरामीटर। मतलब पीएच लेवल आपको मालूम होना चाहिए, अभी पीएच लेवल इसका कितना होना अभी चाहिए? पीएच लेवल इसका 7.5 होना अब चाहिए। सवाल ये रहेगा कि अगर पीएच लेवल 7.5 से कम है तो मछलियों के लिए क्या नुकसान है? मछलियों के लिए नुकसान ऐसे है कि पीएच जब भी कम या ज़्यादा होगा तो उससे अमोनिया और नाइट्राइट जो मछलियों के लिए जहर है वो बढ़ जाता है सडनली, और घटेगा तो सडनली डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके चलते मछली एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत ही नाजुक चीज़ है। सडन कोई भी चीज़ बढ़ना और घटना को ये नहीं क्या बोलते हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, या बोलिए नहीं सह सकता है तो उस चीज़ मछलियां सर्वाइव नहीं करेगी उस केस में। नहीं सह सकता। अब ये मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये जानना हाँ, जरूरी ये है। मेंटेन करने के लिए आप इसको हर 2 दिन 3 दिन, जब शुरू में आप बच्चा डालें हैं तो हर दिन आपको सुबह शाम पानी को टेस्ट करना है। हाँ, जैसे जैसे आपको नॉलेज होता गया, एक्सपीरियंस होता गया, अब हम जैसे यहाँ से गुजरेंगे ना, अगर इसमें नाइट्राइट बढ़ा है तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका स्मेल आता है। ठीक है, तो वही कहा जाए, जैसे हम इंजीनियर हैं तो अगर हम मशीन में काम कर रहे हैं तो शुरू में हमको पैरामीटर देखना है, बाद में हम आवाज़ सुन के हाथ से छू के हम बता देंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। बस वही कहानी है। तो इस लेवल पे आप आ चुके हैं। हाँ, आप अगर इस लेवल पे हम हैं कि हम सेंट से पता कर सकते हैं कि इसका नाइट्राइट लेवल बढ़ा है, मछलियाँ खाना नहीं खा रही है तो अमोनिया बढ़ा है। अच्छा, एक बात आप कह रहे थे जब हम बात कर रहे थे कि आपको कोई भी मछली की मतलब किसी तरीके का सेंट नहीं आ रहा होगा, ये किस वजह से नहीं आ रहा है? ये है सफाई की वजह से। जैसे हम डेली सुबह शाम इसमें से पानी खाली करते हैं, अब जब हम खाना देंगे तो पानी हम खाली करेंगे, क्या होता है कचड़ा थोड़ा सा जो है वो बीच में बैठ जाता है, वो कचड़ा हम जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो सारा निकल जाता है, तो उसी से जितना स्मेल हुआ वो सारा बाहर चला गया, जितना गंदगी हुआ सारा बाहर चला गया। तो इसमें जो मेरा बचा सब फ्रेश पानी है, सब अच्छा है, तो इसलिए स्मेल नहीं आ रहा है। इसमें एक पार्ट ये भी है ना कि जो मछलियां खाती हैं वो 70% तक हाँ, वो तो मल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फिर कैसे उसको फिर वो आप कहानी वही है मेन बायोफ्लॉक का। बायोफ्लॉक वही है। हाँ, मेन जो इसमें बैक्टीरिया है फ्लॉक का, उसका कहानी यही है कि मछली जो हम खाना देते हैं, जैसे हम उसको 100% खाना दिए तो वो 30% खाना ही बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी, 70% खाना को एक्सक्रीट करेगी। वो 70% खाना को जो बैक्टीरिया है वो खाएगा और उसको वो प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करेगा। ये साइकिल चलता रहेगा और उस प्रोटीन सेल को मछलियाँ खाएंगी। मछलियां खाएगी, वही खाएंगी, तो उसी हाँ। चीज को मेंटेन करना है। हाँ, उस चीज़ को मेंटेन करना है। उससे क्या होगा, कम खाना में मछलियाँ हमारी ज़्यादा बढ़ेंगी, तो फिर आपकी कॉस्टिंग भी कम हो गई, जो कम आएगी, और ये प्रॉफिटेबल होते चला जाएगा। क्या खिलाते हैं ऐसे मछलियों को? हम लोग इसको खाना देते हैं, जैसे हर तरीके की कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी आती है सीपी है, एबिस है, ये 2-3 ब्रांड है। इसका 20 केजी का बोरा आता है, हम वही मंगाते हैं, वही खाना देते हैं हम इसको। वो भी डिपेंड करता है मछलियों के साइज पर size पे। कि क्वांटिटी कितना देना है, कितना बढ़ाना है। क्या साइज का खाना देना है, जैसे 1 mm 2 mm 3 mm खाना का भी साइज है, साइज के हिसाब से उसका प्रोटीन लेवल है। तो मछलियों का जो साइज होगा उसके हिसाब से हम खाना का साइज डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से वो प्रोटीन लेवल डिसाइड होगा कि कितना उसको मिलना चाहिए। एक तरीके से जो ये टेक्निक है, जिनके पास तालाब नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो बड़े आराम से जमींदार कर नहीं है, जो सकते हैं। नॉर्मल आदमी हाँ। है, जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो रोजगार आज ढूंढ रहे के हैं, डेट में जो किसान हैं, हाँ, जो परंपरागत तरीके से जो खेती करते हैं, वो चाहते हैं कि भैया कुछ पैसा और हम कमा लें, तो ये वाली टेक्निक बहुत सूट आप करती घर है। बैठे कर सकते हैं इसको। आपके घर में अगर एक छत है, ठीक है, एकदम आपके घर में एक छत है, रंजन मदद करेंगे उसमें, कैसे एकदम करेंगे, एकदम क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके की जानकारी आपको है, जितने डेप्थ में आप घुसे हैं, जो मछलियां जिस तरीके से गहराई में रहती हैं, आप भी गहराई में चले गए। हम भी चाहते हैं कि हर आदमी आज की डेट में इसको जाने करे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है यही। ये एक तरीका का हम कह सकते हैं ये कि नीली क्रांति भी कहते हैं ना इसको, नीली क्रांति भी कहते हैं। Blue revolution। आप इसको घर बैठे कर सकते हैं ना। घर के छत पे आप 10,000 लीटर का टैंक लगाइए, मछली डालिए, पालिए, खुद खाइए, अगल बगल को भी खिलाइए, और सबसे अगर- बेहतर। अगर आप ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप कहीं जमीन लीजिए, हाँ। लीज पे जमीन लीजिए, वहाँ पे मदद करने के लिए रंजन है कि कैसे काम करना है वो बताएंगे। हर्डल शुरुआत ये होता है कि मालूम नहीं होता है हाँ, कि भैया कैसे क्या करना है। चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ तो कुछ लगा हुआ भी नहीं, इसमें क्या है, ये ये दिख जो रहा पाइप्स दिख रही हैं आपको, इससे हम लोग ऑक्सीजन ब्लो कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस होना ये चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका रीजन ये है, हम इसको जैसे बंद करेंगे फ्लॉक धीरे धीरे बैठना चालू करेगा। फ्लॉक जब नीचे पूरा बैठ जाएगा और जब वो सेटल हो जाएगा तो उसको फिर से ऊपर लाना मुश्किल है, इसीलिए ये हमेशा चलते रहना चाहिए। बबलिंग होते हाँ, बबलिंग होते रहना चाहिए।
अगर ये बबलिंग बंद होगा, क्लॉक मतलब बैक्टीरिया बैठना नीचे नहीं चाहिए, बैक्टीरिया नीचे नहीं बैठना पानी चाहिए, में फ्लोट करते रहना क्योंकि अगर वो बैठ जाएगा तो वो मर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हाँ, आप ये बता रहे हैं, मतलब कि वो फ्लोट करते रहना चाहिए हाँ, पानी में। बैक्टीरिया हमारा हमेशा फ्लोट करते रहना चाहिए ताकि वो मछली को प्रॉपर कंडीशन में रख सके, पानी का पैरामीटर को कंडीशन में रख सके। अब लोग ये समझना चाह रहे होंगे कि भैया आपने जो इतना बड़ा बड़ा टैंक बना के रखा है, 8-8 टैंक दिख रहे हैं, कॉस्टिंग क्या पड़ी आपको, ये क्या कितना खर्चा ये किया जो आपने? मेरा सेटअप है ये 2.5 लाख लीटर का सेटअप है। 2.5 लाख लीटर का सेटअप में हमको अप्रॉक्स अभी तक जो चल रहा है उसमें 15-16 लाख रुपए लग चुका है इन्वेस्टमेंट। क्या लगता है कि जो 15-16 लाख, अब लोग ये भी सोच रहे होंगे भैया 16 लाख रुपया लगाया, कमाया कितना? ये हम लोग इसको अगर चाहे, आपको बता दें पहली सीजन है तो हाँ, पहली सवाल हो सीजन सकता है कि आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग हर चीज़ सही रहा, हर पानी का पैरामीटर सही रहा, ठीक है, भगवान का साथ अच्छा रहा, ठीक है, भगवान का साथ इन द सेंस यहाँ धूप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर कुछ सही रहा तो ये जो सेटअप है इससे हम 6 महीने में 8 लाख रुपए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एकदम 110%। अगर हम 100 रुपए का रेट से भी मछली बेचेंगे तो एक जो टैंक आप देख रहे हैं सामने, ये एक टैंक से 1 टन मछली का प्रोडक्शन होगा। एक टैंक से 1 टन, 1 क्विंटल नहीं, 1 टन, 1 टन का प्रोडक्शन एक टैंक से 100 रुपए के हिसाब से आप बताइए, 1 लाख रुपए एक टैंक का हुआ। 8 लाख का कैलकुलेशन आपने कर दिया। एकदम सीधा सीधा, सबसे लो रेट में अगर आप बेचेंगे तो साल में दो मतलब 2 सीजन कर सकते हैं। साल में 2 सीजन कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल, थोड़ा सा इम्पॉसिबल बोलेंगे क्योंकि ठंड में मछलियाँ बढ़ती नहीं हैं, ठंड में मछलियाँ खाती नहीं हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, पॉली हाउस बनाना होगा प्रॉपर। हाँ, पॉली हाउस का जरूरत अभी पड़ेगा। ठंड की बात हुई तो सीजन भी डिपेंड करता है क्या, कि मछलियों को रखने के लिए सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब ठंड का मौसम है तो क्या करेंगे, हीटर वीटर का जरूरत पड़ेगा? नहीं, हीटर नहीं लगाएंगे हम लोग, नहीं। नहीं हीटर नहीं लगाएंगे। हीटर लगाने से कुछ अलग करना पड़ता है फिर? हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हवा रोकना है ना, ठंड रोकना मतलब हवा रोकना है। हम लोग 100 रुपये 200 रुपये केजी वाला जो प्लास्टिक होता है प्रॉपर लेकर के चारों तरफ से उसको घेर देंगे। दिखा दीजिए पर ये प्रॉपर। देखिए जैसे ये प्लास्टिक लगा हुआ है, हाँ, हाँ। इस तरीके का प्लास्टिक हम चारों तरफ से लगा देंगे तो हवा नहीं हमको यहाँ कॉस्टिंग कम करना है। हम पॉली हाउस लगाएंगे तो आज मेरा 10 लाख का खर्चा हो जाएगा। एयर प्रूफ कर दिए, मतलब बाहर की हवा अंदर ना आ सके। जितना जुगाड़ लग सके जुगाड़ लगाइए। मतलब हाँ, कम खर्च में बहुत कुछ किया जा सकता है। में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो जितना जुगाड़ आप बैठा सकते हैं बैठाइए, आराम से आप पैसे कमाइए घर बैठे, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार भी तो बड़ा इसमें, हाँ, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत है और बहुत सहयोग कर रहे हैं। किस तरीके का सहयोग मिल रहा है आपको? सरकार इसमें सब्सिडी देती है। सरकार इसमें टैंक बेसिस पे सब्सिडी देती है। 60 टैंक, 25 टैंक, 50 टैंक, 60% का सब्सिडी आपका है लेडीज़ के नाम पे, 40% का सब्सिडी है आपका जेंट्स के नाम पे। आपको मिला? हमको मिला। हमको इसमें 60% का सब्सिडी मिला क्योंकि ये सारा सेटअप मेरी माँ के नाम पे है, ठीक है। तो यहाँ हमको झारखंड गवर्नमेंट से 60% सब्सिडी मिला। हाँ, ये देखिए, ये इंजीनियर मछली वाले हैं और लगातार इनसे हम पूछ रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं इनसे, और कम से कम मछली को लेकर, उस मछली पालन को लेकर इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। हाँ रंजन, एक सवाल जहन में और भी आ रहा है। जब देख रहे हैं 8 टैंक हैं तो पानी भी आपके पास अच्छी खासी मात्रा में है और हर दिन पानी वेस्टेज होता होगा। जो पुराने पानी है उसको आप डिस्पोज करते होंगे, फ्रेश पानी डालते होंगे। सवाल ये है कि आपकी फार्मिंग भी दिख रही है जहाँ वेजिटेबल्स हैं, तो ये पानी क्या वहाँ पर यूज किया जा सकता है? एकदम, ये पानी खेती के लिए अमृत है। अच्छा, अमृत है? हाँ, अमृत है। इसलिए क्योंकि खेती में हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो सारा अमोनिया बेस्ड, नाइट्राइट बेस्ड ही फर्टिलाइज़र होता है, और यहाँ से जो हम लोग का वेस्ट निकलता है मछली से वो सारा नाइट्राइट बेस्ड होता है। और जब हम लोग इसको खेती में डालते हैं तो हमको वहाँ फिर ना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है ना कुछ यूज़ करना है, वो एक तरीके से ऑर्गेनिक हो गया। हाँ, पूरा ऑर्गेनिक हो गया, जिसको हम लोग आज साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्वाफोनिक्स बोलते हैं। बस वही है, मछली का पानी को खेती में यूज़ करना। मतलब ये मतलब बेझिझक किया जा सकता एकदम है आराम से। और वेजिटेबल्स के लिए तो ये फिर रामबाण है। हाँ, वेजिटेबल्स के लिए रामबाण है। आप इस पानी को पटाइए, आपको ना पानी में पेड़ में कीड़ा लगेगा ना कुछ लगेगा, कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए, एक पंथ और 2 कार्य हो रहे हैं। मछली जो पाल ही रहे हैं और उससे जो होना है कमाई होगा ही होगा। अगर आपके पास ज़मीन है और जगह है तो आप सब्जियां लगाकर भी उस पानी को यूज कर सकते हैं। पटाने के लिए अलग से पानी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना है। नहीं। अच्छा, ये जो पाइपलाइन दिख रही है, हाँ। ये क्या है पाइपलाइन आपके? क्या ये जो मोटी वाली पाइप है, ये पाइप आपकी ऑक्सीजन के लिए है, एरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। और एक और जो पाइप आप देख रहे हैं, ये पानी के लिए है। पानी के लिए? हाँ। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है मेरे दिमाग में कि हजारीबाग का जो क्लाइमेट है, हजारीबाग की जो पानी है, कहाँ आते हैं आप मछली पालन के लिए? कितना उपयुक्त आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मतलब मछली पालन बेझिझक कर सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत बेझिझक नहीं? कर सकते हैं। मतलब प्लस ज़्यादा है या माइनस? नहीं, प्लस ज़्यादा है, बशर्ते हम लोग सैलिनिटी का मछली ना पालन करें, जैसे प्रॉन्स ना करें, ठीक है। मतलब जो 2 मछलियों का आप हाँ। जिक्र कर रहे थे। हाँ, उसमें हम लोग प्रॉन्स ना करें। इस मछली को अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, हम लोग डायरेक्ट पानी को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, लोग ये भी अब सोच रहे होंगे कि भैया तालाब का मछली लोग हाँ। तो सालों साल से खा रहे हाँ, हैं, हाँ। अरे उसका टेस्ट अलग होगा यार, ठीक ये है। सबका टेस्ट क्या टेस्ट होगा? हाँ। क्या जवाब है आपके पास? अगर जो आदमी ये सोचते हैं कि एक तरीका से हाइब्रिड सब्जी, घर का सब्जी, तो इसको भी देख के आदमी सोचेगा हाइब्रिड मछली है, इसको मशीन लगा के खाना दे के ये दे के वो दे के पाला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तालाब में जो मछलियाँ डलाती हैं वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा रहता है, मछलियाँ बहुत कम रहती हैं। अगर हम लोग देखें तो 1 एकड़ का तालाब में जितना मछली होगा उतना मछली हम लोग यहाँ 1 और 2 टैंक में ही पाल सकते हैं। तालाब में दिक्कतें बहुत आती हैं। अगर हमारी तालाब में मछलियों को बीमारी हो जाए तो हम लोग अगर दवा डालेंगे तो कितना दवा डालेंगे, कैसे डालेंगे? मछली का बीमारी को हम लोग कैसे क्योर करेंगे? मतलब कि तालाब में अगर एक बार बीमारी फैल गई तो सारी मछलियाँ हाँ, सारी कहानी मछलियाँ, खत्म है। हाँ। कम से कम इसमें टैंक वाइज है तो एक आधा हाँ, टैंक यहाँ का। हम लोग रोक सकते हैं, हर बढ़ती हुई बीमारी को हम लोग यहाँ रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है मछलियों में? अगर मछलियों में पूछेंगे? सबसे बड़ी हाँ। बीमारी होती है, अभी तक हमको तो यहाँ बीमारी देखने को नहीं मिला, ऐसे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे या जब हम पढ़े थे। मतलब ऐसा तो सोच के रखा होगा ना कि कल को कोई ऐसी समस्या आ जाए कि मछली को बीमारी पकड़ ले। ऐसा इम्पॉसिबल है। बोलिए क्यों? क्योंकि जब तक आपका पानी का पैरामीटर ठीक होगा तब तक कोई मछली को बीमारी नहीं होगा। मान लीजिए आप नहीं है यहाँ पर, नहीं ध्यान दे पाए, तो उसके लिए क्या कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ, सॉल्यूशन है। हर मछलियों का दवा होता है, मेरे पास दवा रखा हुआ है। जैसे मछलियाँ जब खाना नहीं खा रही हैं, मछलियों का पेट फूल जाता है, तो उसके लिए टेट्रासाइक्लिन होता है। टेट्रासाइक्लिन हम खिलाएंगे खाना में, वो ठीक हो जाएगा। उस सवाल का जवाब अभी भी हम ढूंढ रहे थे, हाँ। मछलियों के टेस्ट के बारे में। हाँ। तालाब की मछलियाँ ज़्यादा टेस्टी या आपके ये टैंक की मछलियाँ, कौन सी टेस्ट ज़्यादा होती है? वो तो आप खाएंगे तब पता चलेगा आपको कि बहुत अच्छा है या खराब है। आप खाएं? नहीं, हम मछलियाँ नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, हम खाते नहीं हैं। ये भी अलग बात है, ये जो काम कर रहे हैं ये खुद ही नहीं खाते। खैर, ये जो पूरी कहानी है बड़ी ज़बरदस्त है। पेशे से इंजीनियर हैं और मछली पालन का शौक़ रखते हैं और बड़े शिद्दत से कर रहे हैं, और जो बातें ये कह रहे हैं इनकी बातों से ही समझ में आता है कि भाई मेहनत ये खूब कर रहे हैं। और जैसे मछलियाँ पानी के अंदर होती हैं, तह में होती हैं, ये भी गहराई में जाकर मछलियों को देख रहे हैं और जो कुछ चाहिए होता है वो सारा चीज़ कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी मछली वाली बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस मछली पालन में एक नया मुकाम हासिल करें और हजारीबाग में बड़ा काम करें, बड़ा नाम करें। और उम्मीद है कि जो कुछ भी लोगों को मदद की ज़रूरत होगी आप आगे एकदम आएंगे। एकदम, जिनको भी मदद की ज़रूरत है वो यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम हर इंसान को बताने के लिए इच्छुक हैं यहाँ पे कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज हर इंसान के पास पहुँचे। ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कुणाल सिंह, मछली खाइए भी और खिलाइए भी, और यहाँ का जो दृश्य है बड़ा शानदार है।